नमस्कार। आज चलते हैं एक सफर पर भारत के एक ऐसे राज्य में जिसे देवभूमि कहते हैं, यानी उत्तराखंड। पर हम इसकी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, बल्कि इसकी जमीनी बनावट को, इसकी भौगोलिक संरचना को समझेंगे। यकीन मानिए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, जो हरे भरे मैदानों से शुरू होगा और बर्फीली चोटियों तक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है, देवभूमि की। पवित्र नदियां, ऊंचे पहाड़ों पर बसे मंदिर और एक अजीब सी आध्यात्मिक शांति। हाँ, ये वही भूमि है जिसका जिक्र हमारे पुराने वैदिक साहित्य और पुराणों में भी मिलता है। पर सवाल ये है कि इस आध्यात्मिक पहचान के नीचे इसकी जमीन पर क्या है? वो कौन सी चट्टानें हैं, कौन से पहाड़ और घाटियां हैं जो इस देवभूमि को उसका असली रूप देते हैं? चलिए आज मिलकर इसी को समझते हैं। तो इस भौगोलिक सफर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, ताकि इस इलाके को हम और बेहतर ढंग से समझ सकें। तो तारीख थी 9 नवंबर 2000, जब ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और बना भारत का 27वां राज्य। इसका एरिया है करीब 53,483 स्क्वायर किलोमीटर और सोचिए, इसका लगभग 86% हिस्सा पहाड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड 13 जिलों में बटा हुआ है, जिन्हें 2 मेन डिवीजन में बांटा गया है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में आते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिले, और गढ़वाल की बात करें तो वहां है देहरादून, चमोली और उत्तरकाशी जैसे बड़े जिले। तो चलिए अब हमारी असली चढ़ाई शुरू होती है। हम साउथ के मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों की पहली परत में दाखिल हो रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड का पहाड़ी भूगोल काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे साउथ से नॉर्थ की तरफ 4 लेयर्स में बांटकर समझेंगे। हमारा सफर शिवालिक से शुरू होकर ज़ंस्कार रेंज पर खत्म होगा। तो हमारे सफर की पहली लेयर, या कहिए पहली परत, वो है शिवालिक रेंज। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और जियोलॉजिकली सबसे नया भी। इसकी औसत ऊंचाई करीब 750 से 1200 मीटर के बीच रहती है। शिवालिक की एक बहुत ही खास पहचान है, दून घाटियां। अब ये क्या होती हैं? आसान भाषा में कहें तो ये शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच की लंबी चौड़ी घाटियां हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वो भी एक दून वैली में ही तो बसा है। तो शिवालिक और दून घाटियों को पार करके अब हम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के दिल में, यानी कि मिडिल हिमालय। असल में यही वो इलाका है जहां राज्य की ज्यादातर आबादी रहती है और जहां का कल्चर सबसे ज्यादा दिखता है। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई करीब 1500 से 2700 मीटर तक जाती है। और हाँ, जितने भी फेमस हिल स्टेशन के नाम हम सुनते हैं ना, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, वो सब यहीं बसे हुए हैं। ये जगह टूरिज्म और कल्चर का हब हैं। अच्छा, अब यहाँ की जियोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, नैप। अब डरिए मत, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। नैप मतलब चट्टान की एक बहुत बड़ी शीट जो करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर के प्रेशर की वजह से अपनी असली जगह से खिसक कर दूसरी चट्टानों के ऊपर चढ़ गई। एक जियोलॉजिस्ट थे एच हाइम। उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की स्टडी की और इसे कई लेयर्स या बेल्ट्स में बांटा। देखिए, हमें सारे टेक्निकल नामों में उलझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना काफी है कि उत्तराखंड का मिडिल हिमालय सिर्फ पहाड़ों का ढेर नहीं है, बल्कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई चट्टानों की परतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल ढांचा है। चलिए अब सफर के सबसे ऊंचे और सबसे जबरदस्त हिस्से पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सच में आसमान से बातें करते हैं। जरा ये नंबर सुनिए, 7816 मीटर। जी हाँ, ये ऊंचाई है नंदा देवी की, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और भारत की दूसरी सबसे ऊंची। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कुदरत की विशालता का सबूत है। और हाँ, नंदा देवी यहाँ अकेली नहीं है। उत्तराखंड की टॉप 5 चोटियां, नंदा देवी, कामित, नंदा देवी ईस्ट, माणा और चौखंबा, ये सभी 7000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये सारी की सारी विशाल चोटियां एक ही जिले में हैं, चमोली।
तो अब हम आ गए हैं अपने सफर की सबसे नॉर्थ वाली और आखिरी लेयर पर, ज़ंस्कार रेंज। ये रेंज भारत और तिब्बत के बीच एक नेचुरल दीवार जैसी है और यही हैं उत्तराखंड के बड़े बड़े ग्लेशियर और वो दर्रे जो तिब्बत तक जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े ढेर नहीं हैं। गंगोत्री हो, मिलाम हो या पिंडारी, यही वो ग्लेशियर हैं जहाँ से नॉर्थ इंडिया की लाइफलाइन यानी यहाँ की नदियाँ निकलती हैं। इन्हीं ग्लेशियर से जन्म होता है उन महान नदियों का जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और उनके खेतों को सींचती हैं। तो पहाड़ों की चढ़ाई तो हमने पूरी कर ली। अब देखते हैं कि ये जबरदस्त ज्योग्राफी भारत की सबसे पवित्र नदी को जन्म कैसे देती है। सारी कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये है विशाल गंगोत्री ग्लेशियर और ये जगह है गोमुख। यहीं पर बर्फ पिघलकर पानी की एक पतली सी धारा बनती है। इसी पहली धारा को हम कहते हैं भागीरथी। फिर ये पहाड़ों से नीचे उतरती है अपने सफ़र पर और आगे जाकर मिलती है एक और शक्तिशाली नदी अलकनंदा से। और फिर वो जगह आती है जिसे कहते हैं देवप्रयाग, एक बेहद पवित्र संगम। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। ये नज़ारा देखने लायक होता है जब दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। और ठीक इसी संगम से जन्म होता है माँ गंगा का, वही गंगा जो फिर मैदानों में उतरकर भारत के इतने बड़े हिस्से को जिंदगी देती है। सोचिए, उस महान नदी की शुरुआत इन्हीं ऊंचे पहाड़ों से होती है। तो आज हमने तराई के मैदानों से सफ़र शुरू किया और ज़ंस्कार के ग्लेशियर तक पहुंचे। हमने देखा कि कैसे चट्टानों की परतें हैं, कैसे आसमान छूती चोटियां हैं और कैसे पिघलती बर्फ मिलकर इस कमाल की ज़मीन को बनाती हैं। ये सब देखकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि क्या यही ज़बरदस्त भूगोल, ये पहाड़, ये दर्रे और ये नदियाँ, यही तो इस देवभूमि की असली आत्मा नहीं है?